नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हमारी सियासत पाक और साफ है, आपके सामने है। जावेद राणा साहब की सियासत, मसूद साहब का किरदार आपके सामने है। एक साथी हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि मेंढर के अंदर, खासकर मेंढर के अंदर PMGSY के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोहतरम जावेद राणा साहब का कोई हाथ नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर आप 2 क्लास पढ़े हो तो अगर आपको गूगल करना आता है, वैसे तो आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे होते हो। अगर आप 2 क्लास पढ़े हो, MLA बनने का ख्वाब रखते हो, तो आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि MLA का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रोल होता है। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। सलानी और सलानी की आवाम सिर्फ मनकोट या मेंढर तक महदूद नहीं है। सलानी का नाम आज पूरे देश में लिया जाता है। जिस धरती ने औरंगजेब जैसे नौजवान पैदा किए, जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान जो है गवाई, इस बहादुर धरती को मैं अपने तंजीम की तरफ से, अपने कायद की तरफ से सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप सब हजरात, माफ़ी चाहूँगा मैं, मेरी माएँ तशरीफ़ रखती हैं, मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। आप हजरात सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया था कि 12 तारीख को मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। मैं बॉम्बे था और परसों ही बॉम्बे से जम्मू पहुंचा। हालांकि मैं चाहता था कि 1 दिन या 2 दिन इस प्रोग्राम को मैं आगे रखता, मगर एक जुबान आपके साथ की थी, अपने बुजुर्गों के साथ, तो आज सुबह ही मैं जम्मू से चला और आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे एहसास है कि जो अकीदत, जो मोहब्बत, जो खलूस आपका जावेद राणा साहब की तरफ और इस तंजीम की तरफ है, मैं ये समझता हूँ कि आप कितनी बेसब्री से इस तंजीम का और जावेद राणा साहब का इंतज़ार करते हैं, और वही देखते हुए आज उसी हिम्मत के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जिस तरीके से जो प्यार आपने, जो इज़्ज़त, जो मुझे आज हौसला दिया है, और जो बातें आज आपने मेरे सामने रखी हैं, इंशाअल्लाह ताला ये आपका अजीज़, आपका भाई इंशाअल्लाह ताला उनको पूरा कराने में अपनी पूरी जान लगाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं कोई लंबी तकरीर करने नहीं आया हूं। मैं अपने दिल की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक नीयत लेके ये तंजीम आपके बीच में उतरी है। आपने अपना फर्ज निभाया। जावेद राणा साहब को जो मकाम दिया, जो इज्जत दी, जो वकार मिला, वो आप हजरात की वजह से है। आप हजरात के बदौलत जावेद राणा साहब आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और आज इस तंजीम का और हम सब हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे साथी, इनका ये फर्ज बनता है कि अब हमारा जो इम्तिहान है, ये 5 साल इम्तिहान, इसमें जो आपने जावेद राणा साहब की तरफ जो अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं, हम उन उम्मीदों पे पूरा उतरें और आपके इस इलाके को आगे लेके बढ़ें। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियों से आप लोग आए दिन गुजरते हैं, मैं ये समझता हूँ, और ये दिखता भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जावेद राणा साहब ने इस इलाके में सब कुछ दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ देना अभी भी बाकी है।
मगर मैं ये दावे से कह सकता हूं मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, कि जितना भी कुछ यहां पहुंचा वो मोहतरम जावेद राना साहब की मदद से, उनकी मेहनत से पहुंचा। चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। आज अगर सलानी में कुछ भी जो निशानी यहां दिखती है उसके पीछे जावेद राना साहब का हाथ है। और आज जिस तरीके से जिस आप हजरात ने यहाँ नौजवानों की बात की, यहाँ प्लेग्राउंड की बात की, यहाँ मेरी माओं की और बहनों की बात की कि वो किस तरीके से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के पानी के लिए जाती हैं, मैं आज इस स्टेज से आपसे ये वादा करता हूँ कि कल के दिन ही आपको प्लेग्राउंड अपने नौजवानों के लिए 10 लाख रुपए में रिलीज जावेद राना साहब से करवा दूंगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, जावेद अहमद राना साहब, एडवोकेट ज़ीशान राना साहब। और अपनी माओं से जो यहाँ तशरीफ रखती हैं उनसे आपका ये अजीज वादा करता है कि इंशाअल्लाह ताला मार्च से पहले पहले आपकी जो मुसीबत है ये पानी की हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं ये समझ सकता हूं जो आप दुश्वारियां, जो परेशानियां देखते हैं, आज हमारा फर्ज बनता है कि इन परेशानियों को दूर किया जाए। और राना साहब जो है दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप सब ये जानते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर मोहतरम जावेद राना साहब ने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और खासकर मंडकोट की मैं बात करूंगा 40 से 50 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर दिए हैं। इससे ये साबित होता है कि वो आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं। उनका हमेशा ख्याल अपने लोगों के लिए होता है, अपनी आवाम के लिए होता है। आपको बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए जितना जावेद राना साहब कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो सपना उन्होंने देखा था, आप सब इन मेरे बुजुर्गों के साथ मिलके, जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो जो बुजुर्ग जो इस दुनिया से चले गए, उनके साथ मिलके जो सपना देखा था 2002 में मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, इंशाअल्लाह ताला वो 2029 में पूरा होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आपने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, रोड के मामलात, वाटर सप्लाई स्कीम्स के मामलात, बिजली हो, पानी हो, मैं यह वादा करता हूं कि एक एक चीज़ जो है वो जावेद राना साहब तक पहुंचेगी। प्लेग्राउंड के लिए मैंने अपने नौजवानों को ये तोहफा दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल ही जो है उसके लिए जावेद राना साहब की तरफ से 10 लाख रुपए जो हैं वो मैं ये कोशिश करूंगा कि वो आप तक पहुंचे। और उसके बाद ये अजीज़ आपसे वादा करता है कि इस मोहल्ले के लिए मैं 5 लाख रुपए जावेद राना साहब से इस रोड के लिए रिलीज और करवा दूंगा। इसके साथ साथ आपके जो भी मामलात हैं, एक चीज़ तो मैं आपके सामने ये ज़रूर रखना चाहूँगा मेरे साथियों, कि कोई भी काम जो है वो एक दिन में पूरा नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। क्योंकि एक लंबा अरसा हुआ जावेद राना साहब की सियासत को। जब उन्होंने सियासत शुरू की थी, जब उसकी शुरुआत की थी, मेंढर के एमएलए बने, तब से लेके अगर आज तक देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर अभी भी बहुत कमियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन मौका है आज हमारे पास अपने आप को, इस इलाके को आगे ले जाने का, अपने आने वाली नस्लों के लिए काम करने का, अपनी सड़कें दुरुस्त करवाने का, अपनी वाटर सप्लाई स्कीम्स दुरुस्त करवाने का, और उसके साथ साथ अपने दिलों को जोड़ने का। जो सपना, जो ख्वाब मैं लेके निकला हूं, और जो जावेद राना साहब की जो डायरेक्शन है, मैं चाहता हूं कि हम दिलों को जोड़े। क्योंकि जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमारा इलाका जुड़ नहीं पाएगा, हमारा इलाका तरक्की नहीं कर पाएगा। बेशक। हाँ, हम मजहब के नाम पे, फिरकों के नाम पे, जातों के नाम पे बटे हुए हैं, और यही कमी है जो इस समाज के अंदर इस समाज को पीछे कर रही है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे
एक तंजीम के झंडे के नीचे आज यहाँ लोग जो हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उन्हें ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में और खासकर अगर मेंढर में तामीर और तरक्की अगर हुई है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हुई है। बेशक बेशक। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो हर फिरके को, हर मजहब को, हर जात के फर्द को साथ में लेके चलती है। और वही सपना जो शेर कश्मीर का सपना है, उसी सपने को हम आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सलानी की इस पाक धरती से मैं आज फिर से तमाम हजरात को जो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उन्हें भी दावत दूंगा कि आइए मेंढर के लिए, मेंढर को आगे बढ़ाने के लिए, मेंढर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सियासत से ऊपर उठकर एक कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ मिलाकर बोलें कि हम मेंढर हैं, मेंढर हमारा है और इंशाअल्लाह ताला इस मेंढर को हम आगे लेके बढ़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैं आए दिन देखता हूं जो लोग हमें फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेंढर जोड़ो एक जवाब है। वो फिरकों में बांटने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। वो दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हमारी सियासत पाक और साफ है। आपके सामने है जावेद राणा साहब की सियासत, मसूद साहब का किरदार आपके सामने है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। इस खानदान ने मजलूमों की, गरीबों की मदद की है, उन्हें एक स्टेज दिया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन्हें एक आवाज दी है। और मैं ये समझता हूँ और बड़े फख्र के साथ ये कहता हूँ कि इस खानदान ने मस्कीन और गरीब का हाथ पकड़ के उसको चलाया है। और इंशाअल्लाह ताला ये अजीज भी जब तक इस सांस में सांस है, इंशाअल्लाह ताला वही काम करूंगा और आप हजरात को साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आप हजरात सुबह 11 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे। मगर एक बहुत दिनों से एक चीज जो है सोशल मीडिया में वो घूम रही है और मैं चाहूंगा कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोगों से जुड़ने का, उन्हें ये पैगाम लोगों के बीच में खड़े होके देना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग लोगों में बैठकर बात करना पसंद करते हैं। हम लोग ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो देख के बात करते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत को आगे ले जाने में। पिछले दिनों में मेरे एक साथी हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि मेंढर के अंदर, खासकर मेंढर के अंदर PMGSY के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोहतरम जावेद राणा साहब का कोई हाथ नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर आप 2 क्लास पढ़े हो तो अगर आपको गूगल करना आता है, वैसे तो आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे होते हो, अगर आप 2 क्लास पढ़े हो, MLA बनने का ख्वाब रखते हो, तो आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि MLA का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या रोल होता है। MLA की इजाजत से कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं जा सकती, नहीं जाती। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से जो है ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, इसमें हमारे कायद का, जावेद राणा साहब का कोई रोल नहीं। पहली बात तो ये कि मियां अल्ताफ साहब हमारे हैं, हम मियां अल्ताफ साहब के हैं। दूसरी बात कि ये तंजीम, मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, जावेद राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत है और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत के अंदर मेंढर में तामीर और तरक्की हो रही है। और जो भी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो मियां साहब की तरफ से आए, जावेद राणा साहब की तरफ से आए, उसका क्रेडिट लेने का हक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और किसी का नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, वो ये ख्वाब लेना भूल जाएं कि मियां अल्ताफ साहब के नाम पे सियासत करेंगे और लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे। मियां साहब इस तंजीम का हिस्सा हैं, जावेद राणा साहब भी इस तंजीम का हिस्सा हैं। और MLA का रोल अगर देखना है कॉन्स्टिट्यूंसी में तो गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा कि PMGSY के प्रोजेक्ट्स में एक MLA का क्या रोल होता है।
तो इसलिए लोगों को बांटने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। डीडीसी में आपने क्या किया, मनकोट में क्या दिया, वो लोगों के सामने है। पिछले 5 सालों का हिसाब मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूं कि 5 सालों का हिसाब अपने तमाम जो डीडीसीज हैं, चाहे मेंढर ए हो, बी हो, सी हो, बालाकोट हो, आप और या मनकोट हो, तमाम डीडीसी से आप उनसे उनका हिसाब लीजिए कि पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है। और 2029 में जावेद राणा अपना हिसाब अपनी आवाम के सामने रखेगा इंशाल्लाह ताला। कहना तो बड़ी बात है, कोई कुछ भी कहेगा, स्टेज से उठते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, मगर हरगिज जो है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मियां साहब के नाम पे अगर कोई सियासत करे। ये तंजीम है, एक डिसिप्लिन है, और तंजीम के राह के तंजीम के दायरे में हम सब चलते हैं। मियां साहब हमारे हैं और हम उनके हैं। तो आज के बाद ये टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बात नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, जावेद राणा साहब की सदारत में, मियां अल्ताफ साहब की सदारत में काम होगा, और तंजीम आगे बढ़ेगी और मेंढर के लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं आप हजरात का मैंने बहुत वक्त लिया। मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ अपने नौजवानों का, भाइयों का, जो सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे बुजुर्ग जो यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप सबका बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं सलानी में आता हूँ, क्योंकि सलानी में जब भी तंजीम को मुसीबत, ये तंजीम मुसीबत में होती है या इसको परेशानियाँ, हम जो लोग जो हैं जब इसमें जूझते हैं, तो हमारी अगर नज़र 2 ही इलाके ऐसे हैं मेंढर में जहाँ हमारी नज़र पड़ती है, एक सलानी और दूसरा दंदली धड़ा। तो इसलिए आप हजरात का जो जोश है, जो हिम्मत आपने लोगों ने आज तक हजरात ने दिखाई है, उसके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और जो वादे मैंने आपके सामने किए हैं इंशाल्लाह ताला, चाहे वो इस रोड का हो, चाहे वो सलानी के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम का हो, चाहे अपने नौजवानों के लिए, और 10 लाख रुपए तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जावेद राणा साहब से कल रिलीज होंगे। उसके साथ साथ मैं आज इस स्टेज से आपके लिए एक वॉलीबॉल किट और एक क्रिकेट किट का देने का भी ऐलान करता हूं। काली फारूक साहब, आप मेरे पास आइए और वो किट और वॉलीबॉल किट जो है, क्रिकेट किट, आप मुझसे वो लेके जाइए और अपने नौजवानों तक वो पहुंचा दीजिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक एक करके इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मुतालबात, आपकी तमाम परेशानियों को जावेद राणा साहब की सदारत में, उमर साहब की सदारत में और अपने कायद मियां अल्ताफ साहब की सदारत में हम उसको पूरा करेंगे और इस तंजीम को आगे लेके बढ़ेंगे। आप हजरात ने मुझे वक्त दिया, आप हजरात का, आप माओं का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।